कभी सोचा है हमारे आसपास की ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पुल हैं, अरे जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो आखिर टिकी कैसे रहती है? ये सब असल में कुछ अनदेखी ताकतों और उनकी प्रतिक्रियाओं का एक बड़ा ही मजेदार खेल है। तो चलिए आज उसी छिपी हुई दुनिया में झांकते हैं जिसे इंजीनियर्स को हर रोज समझना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इंजीनियर्स इन अनदेखी ताकतों को देखते कैसे हैं। वे उनके पास कोई जादू की ऐनक तो है नहीं, लेकिन हाँ, उनके पास एक बहुत ही पावरफुल तरीका जरूर है। एक ऐसी टेक्निक जो इस अनदेखे को देखने लायक बना देती है। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले सपोर्ट के पीछे का साइंस। फिर देखेंगे 3 बेसिक तरह के सपोर्ट्स, रोलर, हिंज्ड और फिक्स्ड। इसके बाद बात होगी फ्री बॉडी डायग्राम की। और आखिर में हम देखेंगे कि ये फोर्सेस आखिर कागज पे दिखते कैसे हैं। जरा सोचिए, हर स्ट्रक्चर, चाहे वो एक छोटी सी किताबों की शेल्फ हो या कोई आसमान छूती इमारत, हर पल ग्रेविटी के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। और इस जंग में उसके सबसे बड़े साथी कौन हैं? उसके सपोर्ट्स। लेकिन ये सपोर्ट्स सिर्फ चुपचाप खड़े नहीं रहते, नहीं, ये एक्टिवली पूरी ताकत से वापस धक्का भी देते हैं। और देखिए, असली खेल यहीं से शुरू होता है। न्यूटन का तीसरा नियम तो हम सब जानते हैं, है ना? हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो जब कोई स्ट्रक्चर अपने सपोर्ट पर फोर्स लगाता है तो सपोर्ट भी उतनी ही ताकत से वापस धकेलता है। लेकिन सवाल यह है कि वो किस डायरेक्शन में या किन किन डायरेक्शंस में धकेल सकता है। बस यही वो चीज है जो एक सपोर्ट को दूसरे से अलग बनाती है। इंजीनियरिंग की दुनिया में इन रिएक्शंस को मोटे तौर पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। आप इन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट के बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। और इन्हें समझना ही इस बात को समझने की चाबी है कि कोई भी स्ट्रक्चर आखिर सेफ तरीके से खड़ा क्यों और कैसे रहता है। अच्छा, ये टेबल देखिए, सब कुछ एक ही जगह पर, बिल्कुल साफ। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है रोलर सपोर्ट। ये सिर्फ ऊपर नीचे के फोर्स को रोकता है, यानी इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन RY होता है। फिर आता है हिंज्ड सपोर्ट। ये ऊपर नीचे और साइड टू साइड यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RX दोनों को रोकता है, लेकिन रोटेशन को नहीं रोक पाता, घूमने देता है। और आखिर में है फिक्स सपोर्ट। अरे ये तो असली बॉस है। ये ऊपर नीचे, साइड टू साइड और घूमने वाले फोर्स, जिसे हम मोमेंट या M कहते हैं, सबको रोक देता है। तो शुरुआत करते हैं रोलर सपोर्ट से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जमीन पर रखा एक स्केटबोर्ड। सोचिए, आप उस पर खड़े हो सकते हैं, अपना वजन डाल सकते हैं और जमीन आपको ऊपर की तरफ धक्का देगी, राइट? लेकिन जैसे ही आप उसे साइड से धक्का देंगे, वो तो लुढ़क जाएगा। रोलर सपोर्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स को रोक सकता है। वैसे लंबे लंबे पुलों में इसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब वो गर्मी से फैलें तो उन्हें खिसकने की थोड़ी जगह मिल सके। इसके बाद आता है हिंज्ड सपोर्ट, जिसे पिन सपोर्ट भी कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दरवाजे का कब्जा। कभी दरवाजे को ऊपर नीचे या दीवार से बाहर खींचने की कोशिश की है? नहीं कर सकते, कब्जा उसे रोक लेगा। लेकिन दरवाजे को घुमा तो सकते हैं ना? बिल्कुल, हिंज्ड सपोर्ट भी यही करता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्सेस को रोकता है, पर घूमने वाले फोर्स को यानी मूवमेंट को नहीं रोक पाता। और आखिर में आता है सबसे मजबूत, सबसे रिजिड सपोर्ट, द फिक्स्ड सपोर्ट। सोचिए, कंक्रीट में जमा हुआ एक झंडे का खंभा। क्या उसे ऊपर नीचे या साइड में हिला सकते हैं? नहीं। क्या उसे घुमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये हर तरह के मूवमेंट को रोकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रोटेशनल भी। मतलब ये तीनों रिएक्शंस देता है, RX, RY और एक मोमेंट भी। बालकनीज और डाइविंग बोर्ड्स इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब हम इन सपोर्ट्स और उनके रिएक्शंस को समझ गए हैं, पर एक इंजीनियर इन सारे फोर्सेस को एक साथ देखता और एनालाइज कैसे करता है? यहीं पे एंट्री होती है उनके सबसे बड़े हथियार की, फ्री बॉडी डायग्राम या शॉर्ट में FBD। इसे आप एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझ सकते हैं, जो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में बदल देता है। तो आखिर ये है क्या FBD? अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके आसपास की हर चीज से, मतलब उसके सपोर्ट से आइसोलेट करके उस पर लगने वाले हर एक फोर्स को, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो या सपोर्ट का रिएक्शन, एरोस के जरिए दिखाने का एक तरीका है। ये असल में अनदेखे को देखने का पहला कदम है। और अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो बस ऑब्जेक्ट को लीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो हवा में अकेला तैर रहा है और फिर उस पर लगने वाले हर फोर्स को ड्रॉ कर दीजिए।
हर वो चीज जो उसे धक्का दे रही है या खींच रही है। ग्रेविटी, सपोर्ट, टेंशन, सब कुछ। बस यही है एफबीडी का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब ऐसे एक्शन में देखते हैं। आइए समझते हैं कि रियल वर्ल्ड की चीजों को फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बदला जाता है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक टेबल पर रखा हुआ ब्लॉक। इसका एफबीडी बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्लॉक को आइसोलेट करते हैं। अब इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटी यानी mg जो इसे नीचे खींच रही है, और दूसरा टेबल का सरफेस जिसे नॉर्मल फोर्स n कहते हैं, जो इसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। देखिए एफबीडी से कितनी आसानी से पता चल रहा है कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस में हैं। अच्छा, अब इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या होगा अगर दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हों? यहां हम पूरे सिस्टम को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो एफबीडी क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स दोनों ब्लॉक्स का कंबाइंड वेट है, यानी m1 + m2g, और सरफेस भी उतने ही फोर्स से ऊपर की तरफ धकेल रहा है। देखा, एफबीडी ने पूरी प्रॉब्लम को कितना सिंपल कर दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार एक अलग फोर्स के साथ। एक रस्सी से लटकता हुआ ब्लॉक। इसका एफबीडी हमें साफ साफ दिखाता है कि ग्रेविटी mg ब्लॉक को नीचे खींच रही है, और रस्सी में जो खिंचाव है, जिसे हम टेंशन या टी कहते हैं, वो उसे ऊपर खींच रहा है। ये फोर्सेस के बीच एक तरह की रस्साकशी है, जिसे एफबीडी ने हमारे लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अगली बार जब किसी पुल से गुजरें, किसी बिल्डिंग में बैठें या बस अपनी कुर्सी पर ही आराम करें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और अपने चारों ओर काम कर रही इन अनदेखी ताकतों, इन सपोर्ट्स और रिएक्शंस के बारे में सोचिएगा। अब आपके पास भी वो इंजीनियर वाली एक्सरे दृष्टि है। तो कभी सोचा है जब हम दीवार पर कोई सीढ़ी टिकाते हैं तो ऐसा क्या है जो उसे वहीं रोके रखता है? वो दीवार के अंदर धंस क्यों नहीं जाती? भाई ये कोई जादू तो है नहीं। असल में यही सवाल हमें हमारे आज के टॉपिक की ओर ले जाता है। वो अनदेखी ताकतें जो हर चीज को सहारा देती हैं। देखिए, कोई भी चीज अपने आप तो हिलती नहीं, है ना? उसे हिलाने के लिए एक शुरुआत चाहिए, और फिजिक्स की भाषा में इसी शुरुआत को हम कहते हैं एक्टिव फोर्स। ये वो धक्का या खिंचाव है जो किसी भी चीज में हरकत पैदा करने की कोशिश करता है। मतलब इसे ऐसे समझिए, जब भी कोई फोर्स इस इरादे से लगाया जाए कि भाई इस चीज को हिलाना है, तो बस वही है एक्टिव फोर्स। ये एक्शन शुरू करने वाला फोर्स है। और यहां देखिए, ये चीज बिल्कुल साफ दिख रही है। ये जो फोर्स F है ना, ये इस ब्लॉक और गेंद दोनों को धकेल रहा है। इसका एक ही मकसद है, इनमें हरकत पैदा करना। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एक तरफ से धक्का देता है तो कोई ना कोई या कोई दूसरी ताकत वापस भी तो धक्का देती है। और बस यहीं से एंट्री होती है रिएक्टिव फोर्सेस की। एक बात याद रखने वाली है, ये फोर्सेस कभी अकेले नहीं होते, ये हमेशा किसी एक्टिव फोर्स के जवाब में ही पैदा होते हैं। ये तुलना तो एकदम जबरदस्त है। इससे दोनों का फर्क साफ पता चलता है। एक तरफ है एक्टिव फोर्स जो मोशन का हीरो है, उसे शुरू करना चाहता है, और दूसरी तरफ है रिएक्टिव फोर्स जो उस मोशन को रोकने की कोशिश करता है। समझ लीजिए विलेन। लेकिन कहानी को पूरा करने के लिए हीरो और विलेन दोनों ही जरूरी हैं। अगर और आसान भाषा में कहें तो जब भी किसी चीज पर धक्का लगता है तो वो चीज भी पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी जगह से ना हिले, और इसके लिए वो वापस धक्का देती है। बस इसी जवाबी धक्के को हम रिएक्टिव फोर्स कहते हैं। चलिए अब वापस आते हैं हमारे सीढ़ी वाले सवाल पर। इस तस्वीर में दीवार बिल्कुल वही काम कर रही है। जैसे ही ब्लॉक उसे धकेलता है, दीवार भी उतने ही जोर से उल्टी दिशा में धक्का देती है, और नतीजा, ब्लॉक टस से मस नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये सोचिए, जब हम मेज पर कोई किताब रखते हैं तो वो मेज के आर पार क्यों नहीं गिर जाती? ये सवाल सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है, पर इसका जवाब हमें एक बहुत ही खास और जरूरी रिएक्टिव फोर्स की तरफ ले जाता है। एक ऐसा फोर्स जिसके बिना तो कुछ भी अपनी जगह पर टिक ही नहीं सकता। इसी फोर्स का नाम है अभिलंब बल या नॉर्मल फोर्स। इसे आप किसी भी सतह का एक अदृश्य हाथ समझ सकते हैं, जो अपने ऊपर रखी हर चीज को मजबूती से थामे रखता है ताकि वो उसके अंदर धंस न जाए। इस तस्वीर में देखिए, गेंद का वजन यानी ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन ठीक उसी वक्त मेज की सतह ऊपर की तरफ एक बराबर ताकत लगा रही है, जिसे हम N यानी नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ? दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और गेंद अपनी जगह पर आराम से टिकी रहती है।
अब नॉर्मल फोर्स का एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। इसकी दिशा मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सतह से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर यानी परपेंडिकुलर होता है। और मजे की बात यह है कि यह रूल कभी नहीं बदलता, चाहे सतह कैसी भी हो। अगर सतह सपाट है तो नॉर्मल फोर्स सीधा ऊपर की तरफ होगा, लेकिन अगर हम सतह को झुका दें तो नॉर्मल फोर्स भी उसके साथ ही झुक जाएगा, पर रहेगा हमेशा सतह से 90 डिग्री पर ही। तो ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरी या किताबों की बातें नहीं हैं। इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके असली दुनिया में बड़े बड़े पुल, इमारतें और हर तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। असल में इंजीनियर्स का तो काम ही यही है कि वो इन फोर्सेस को समझें और उन्हें कंट्रोल करें। वो इन्हीं रिएक्टिव फोर्सेस का हिसाब किताब लगाकर ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं जो मजबूत भी हों और सुरक्षित भी। सोचिए, जब किसी पुल या बीम पर कोई गाड़ी गुजरती है तो उसके पिलर्स या सपोर्ट्स ठीक वही काम करते हैं जो मेज ने किताब के लिए किया था। वो ऊपर की तरफ एक जबरदस्त जवाबी फोर्स लगाते हैं और इसी को हम कहते हैं आलंब प्रतिक्रिया या सपोर्ट रिएक्शन। ये देखिए, ये एक रोलर सपोर्ट का बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसको बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। ये ऊपर से आने वाले वजन पी को तो रोकता ही है, मतलब रिएक्शन देता है, पर साथ ही बीम को थोड़ा सा आगे पीछे खिसकने की भी जगह देता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी और सर्दी से मटेरियल फैलता और सिकुड़ता है, और ये थोड़ी सी हरकत उस स्ट्रक्चर को टूटने से बचा लेती है ना कमाल की इंजीनियरिंग? तो एक्टिव, रिएक्टिव, नॉर्मल, सपोर्ट, हमने आज कई तरह के फोर्सेस के बारे में बात की, पर ये सिर्फ फिजिक्स की किताब के कुछ शब्द नहीं हैं। सच तो ये है कि वो अनदेखे धागे हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया एक साथ बंधी हुई है। ये एक तरह की अदृश्य वास्तुकला है जो हमारी दुनिया को एक साथ थामे हुए है। हम जिस भी पुल से गुजरते हैं, जिस भी इमारत में रहते हैं, वो सब इन फोर्सेस के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी हुई हैं। ये सब हमारे चारों तरफ है, बस हमें दिखाई नहीं देता। तो अगली बार जब कोई चीज़ धकेली जाए या किसी बड़े स्ट्रक्चर को देखें तो एक पल के लिए उन अदृश्य ताकतों के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो उसे अपनी जगह पे बनाए हुए हैं। ये समझ दुनिया को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने जैसी है। तो सवाल अब ये है कि इस नई नज़र से क्या बनाया जा सकता है? नमस्ते। कभी सोचा है कि जब किसी एक चीज पर एक साथ कई सारे फोर्सेस लगते हैं तो उनका कुल मिलाकर असर क्या होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे फोर्सेस को जोड़ने के पीछे की बड़ी ही दिलचस्प ज्योमेट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है, क्या हम कई अलग अलग दिशाओं से लगने वाले फोर्सेस को एक अकेले असरदार फोर्स में बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में कुछ बड़े ही सिंपल से नियम हैं, और ये नियम हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इस पहेली को सुलझाने का जो सबसे पहला, सबसे बेसिक टूल है हमारे पास, वो है फोर्सेस का ट्रायंगल लॉ। ये नियम हमें सिखाता है कि दो अलग अलग फोर्सेस को मिलाकर उनका टोटल इफेक्ट कैसे पता किया जाए। अगर आसान भाषा में समझे तो ये नियम बस इतना कहता है कि अगर दो फोर्सेस को एक ट्रायंगल की दो साइड्स की तरह दिखाया जाए तो जो तीसरी साइड होगी ना, जो इस ट्रायंगल को बंद करेगी, वही उन दोनों फोर्सेस का मिला जुला असर यानी रिजल्टेंट होगी। है ना कमाल का आइडिया? चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर P और Q दो अलग अलग फोर्सेस हैं जिन्हें हमने एरोज से दिखाया है। देखिए, हमने पहले एरो यानी P के हेड से दूसरे एरो Q की टेल को जोड़ा है, और ये जो तीसरा एरो है R जो ट्रायंगल को पूरा कर रहा है, बस वही इन दोनों का टोटल इफेक्ट है। तो इसको इस्तेमाल करने के बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, फोर्सेस को एरोज की तरह बनाओ। दूसरा, उन्हें एक के बाद एक रखो, जिसे हम हेड टू टेल मेथड कहते हैं। और तीसरा, जो एरो इस शेप को बंद कर दे वही आपका रिजल्टेंट फोर्स है। कितना आसान है। ठीक है, फोर्सेस को जोड़ना तो आ गया, लेकिन तब क्या होगा जब फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर दें, मतलब जब कोई असर ही ना हो? इसे समझने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ के उल्टे लॉजिक को देखना होगा। ये नियम बहुत सीधा है। ये कहता है कि अगर 3 फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो उन्हें हमेशा एक बंद ट्रायंगल की 3 साइड्स की तरह दिखाया जा सकता है। मतलब अगर आपके फोर्सेस एक क्लोज्ड ट्रायंगल बना रहे हैं तो समझ जाइए कि नेट फोर्स 0 है, सब कुछ स्टेबल है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक ही पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, P, Q और R।
अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कि अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों फोर्सेस को रीअरेंज करके एक क्लोज ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, एक क्लोज्ड ट्रायंगल का मतलब है इक्विलिब्रियम, मतलब कोई नेट फोर्स नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सब कुछ शांत और स्थिर। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसे याद रखने का एक और बढ़िया तरीका है ये लाइन, जब रास्ता वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुआ था, तो नेट फोर्स शून्य होता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक बंद लूप या घेरा हमेशा बैलेंस का सिंबल होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया में तो चीजों पर अक्सर 2 से ज्यादा फोर्सेस काम करते हैं। तो क्या होगा जब 3, 4 या उससे भी ज्यादा फोर्सेस हों? क्या हमारा ये तरीका तब भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। और यहीं पर एंट्री होती है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की। इसे आप ट्रायंगल लॉ का ही एक बड़ा, ज्यादा पावरफुल वर्जन समझ सकते हैं, जो कितने भी फोर्सेस को हैंडल करने के लिए बना है। ये नियम भी बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि अगर कई सारे फोर्सेस मिलकर एक बंद पॉलीगन, मतलब कोई भी बंद शेप जैसे कि स्क्वायर या पेंटागन बनाते हैं, तो वो सभी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। लॉजिक बिल्कुल ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, बस साइड ज्यादा है। अब यहाँ देखिए, ये कितना क्लियर हो जाता है। लेफ्ट साइड में एक पॉइंट पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जो देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन राइट साइड में जब हम उन्हीं फोर्सेस को हेड टू टेल अरेंज करते हैं, तो वो एक परफेक्ट क्लोज्ड शेप बना लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन सभी फोर्सेस का नेट इफेक्ट 0 है। ये सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो ये पॉलीगन लॉ इतना काम का क्यों है? पहली बात, ये इक्विलिब्रियम चेक करने का एक विजुअल टेस्ट है। दूसरी बात, ये कितने भी फोर्सेस के लिए काम करता है। तरीका वही सेम हेड टू टेल वाला ही है। और याद रखिए, अगर शेप बंद हो गया तो नेट फोर्स 0, और अगर शेप खुला रह गया तो इसका मतलब है कि वहां एक रिजल्टेंट फोर्स मौजूद है। तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या मेन बातें सीखी हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम साफ हो जाए। देखिए, ये टेबल सब कुछ एक जगह समेट देती है। ट्रायंगल लॉ 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए है। उसका कॉन्वर्स लॉ ये पता करने के लिए है कि क्या 3 फोर्सेस बैलेंस में हैं। और पॉलीगन लॉ वो एक जनरल रूल है, जो कितने भी फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम चेक कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या ये नियम सिर्फ कागज पर या किताबों में ही है, या फिर ये हर पल, हर लम्हा हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं, ब्रिजेस के डिजाइन से लेकर हमारे चलने के तरीके तक? असल में फिजिक्स की यही तो खूबसूरती है कि ये हर जगह है। हमारी दुनिया ना कई अनदेखे नियमों पर चलती है। तो चलिए आज एक ऐसे ही छिपे हुए नियम की बात करते हैं, जो हमारे चारों ओर की चीजों को हर रोज एकदम सही बैलेंस में रखता है। जरा सोचिए इस बारे में, मतलब हवा चल रही है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, फिर भी वो चीज अपनी जगह से हिलती तक नहीं। तो भाई इसका राज क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है फिजिक्स के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कौन सी फोर्सेस हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी के खेल की तरह सोचना। जब दोनों तरफ की टीमें बिल्कुल बराबर ताकत लगाती हैं, तो रस्सी कहाँ जाती है? कहीं नहीं। बस ठीक यही चीज यहाँ भी हो रही है। अच्छा, तो इस बैलेंस के पीछे की साइंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फिजिक्स में बैलेंस या संतुलन असल में मतलब क्या होता है। फिजिक्स में इस हालत को कहते हैं इक्विलिब्रियम, या हिंदी में कहें तो साम्य अवस्था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। नेट फोर्स हो जाता है 0, और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलता नहीं है। अब जरा सोर्स नोट्स को देखते हैं। अच्छा, ये देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया छिपा है। जब 3 फोर्सेस, मान लीजिए P, Q और R, एक ही पॉइंट O पर आकर मिलते हैं, तो उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी संगामी बल। और वो जो ट्रैफिक लाइट है ना, वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो अब बारी है उस कमाल के रूल को जानने की जो इस पूरे सिस्टम को गवर्न करता है। ये लाइन सीधे नोट्स से है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो अगर 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं,
मतलब बैलेंस में है, तो हर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो बाकी दो फोर्सेस के बीच बने एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये कोई मामूली रूल नहीं है, इसे कहते हैं लामीज थ्योरम। ये फिजिक्स का एक बहुत ही एलिगेंट और पावरफुल प्रिंसिपल है जो बैलेंस के पीछे की सारी मैथ को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर देता है। और यहाँ इन नोट्स में हमें इस थ्योरम का हार्ट दिखाई लेता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि पी, क्यू और आर फोर्सेस और उनके ऑपोजिट एंगल्स के साइन के बीच एक बहुत ही खूबसूरत फिक्स्ड रिलेशनशिप है। यही फॉर्मूला बैलेंस की चाबी है। अच्छा, थ्योरी तो समझ ली, पर ये काम कैसे करती है? और मजे की बात यह है कि इसका प्रूफ सिर्फ मैथ नहीं है, ये एक विजुअल पजल की तरह है जिसे सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे मान लें कि ये सच है? क्या इसे प्रूफ किया जा सकता है? बिल्कुल, और इसका प्रूफ ना बहुत ही सिंपल और विजुअल है। तो इसे प्रूफ कैसे करें? बहुत आसान है। देखिए, स्टेप 1, हम शुरू करते हैं उन 3 फोर्सेस P, Q और R से जो इक्विलिब्रियम में हैं। स्टेप 2, हमें याद रखना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट इफेक्ट 0 है। और स्टेप 3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन फोर्सेस को हेड टू टेल यानी एक के बाद एक जोड़ते जाएं, तो वो एक क्लोज्ड लूप बना लेंगे। मतलब हम जहां से शुरू करेंगे वहीं वापस आ जाएंगे। और ये देखिए, ये रहा इसका विजुअल प्रूफ। जब हम P, Q और R फोर्स वेक्टर्स को एक साथ रखते हैं तो वो एक क्लोज ट्रायंगल बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उनका टोटल सम 0 है। इक्विलिब्रियम का इससे बेहतर विजुअल प्रूफ और क्या हो सकता है? और अब जब हम इस ट्रायंगल पर ज्योमेट्री का एक सिंपल सा रूल, साइन रूल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है लामीज थ्योरम का वही एग्जैक्ट फॉर्मूला। कमाल है ना कि कैसे सब कुछ आपस में जुड़ जाता है। तो ठीक है, हमने थियोरी समझ ली, उसे प्रूव भी कर लिया, पर असल दुनिया में इसका क्या काम? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये थ्योरम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, असल में ये हमारी दुनिया को बनाने में मदद करता है। सोचिए, एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक क्रेन भारी भरकम स्टील बीम उठा रही है। अब इंजीनियर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि केबल्स में टेंशन कितना है ताकि वो टूट न जाए। यहाँ पर लामीज थ्योरम काम आता है। उनके पास 3 फोर्सेस हैं, बीम का वजन और 2 केबल्स का टेंशन। इस थ्योरम को यूज करके वो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर केबल पर कितना लोड आ रहा है ताकि सब कुछ सेफ रहे। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है। बड़े बड़े पुलों की डिजाइन से लेकर बायोमैकेनिक्स में, मतलब हमारे शरीर के जॉइंट्स और मसल्स कैसे काम करते हैं, ये समझने तक ये रूल हर जगह है। तो देखा कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला प्रिंसिपल जो शायद किसी स्टूडेंट के नोट्स में लिखा हो, असल में हमारी दुनिया को सेफ और स्टेबल बनाने वाला एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, अपने आसपास की दुनिया को देखिए और कौन सी ऐसी छिपी हुई फोर्सेस हैं जो हर चीज को बैलेंस में रखे हुए हैं। साइंस सच में हर जगह है, बस नजर दौड़ाने की जरूरत है।